इमेजिन करो, आप लोग रात में एक सुनसान रोड पर अकेले चल रहे हो। हवा बिल्कुल ठंडी हो, रोड खाली है, घना अंधेरा है और आसपास कोई नहीं है। ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे तो शहर की शोर शराबे से भागने का ये परफेक्ट चीज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत सुकून भरा पल होगा। पर क्या होगा अगर इसी पल में आपको कुछ दूर पे एक आदमी दिखाई दे? पहले तो वो आदमी एकदम नॉर्मल दिखाई दे, पर जैसे-जैसे आप उसके पास जाने लगो, आप देखो कि उस आदमी का सर नहीं है। आज मैं आप लोग को एक ऐसी नेपाल की फ़ोकलोर स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत डरावनी है, जिसका नाम है मुरकटा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। आज की जो कहानी है वो नेपाल में बेस्ड है एंड नॉट जस्ट नेपाल। मैं क्योंकि ईस्टर्न यूपी में रहती हूँ, आई एम फ्रॉम गोरखपुर, तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जो होम टाउन है, वो काफ़ी पास है नेपाल से। तो मैंने भी मुरकटे की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड आप लोगों को भी पता चले इस फोकलोर के बारे में, जो कि बस नेपाल में नहीं बल्कि ईस्टर्न यूपी में भी जानी जाती है। तो चलो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। वैसे तो नेपाल को लोग बस पहाड़ों के लिए, अच्छे खाने के लिए या फिर वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशंस, मंदिरों के लिए जानते हैं। पर नेपाल की कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जो शायद हमें नहीं पता। एंड इन कहानियों को याद करना भी पहाड़ों में या फिर नेपाल के गाँवों में, थोड़े रूरल एरियाज़ में मना होता है, क्योंकि ये इतनी डरावनी होती है। ऐसी एक कहानी है, या फिर फ़ोकलोर कह लो या फिर सच्चाई कह लो, जो भी आप इसे कहना चाहो। एक कहानी है मुरकटे की। जैसे कि आप लोगों ने स्त्री 2 में देखा था कि उसमें सरकटा होता था, वैसे ही सेम होता है मुरकटा। एंड मुरकटा जो होता है, मुरकटा का मतलब होता है कि एक आदमी जिसका सर उससे अलग हो गया है। बेसिकली नॉट आदमी, एक स्पिरिट। मैं बिल्कुल मज़ाक नहीं उड़ा रही हूँ, मेरा एक्सप्रेशन देख के मत समझना मैं मज़ाक उड़ा रही हूँ। मैं बस बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ कैमरा देख के, इसलिए ऐसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। सो यस, मुरकटे का मतलब होता है कि ऐसी स्पिरिट जिसका सर नहीं होता, एंड वो काफ़ी डरावनी लगती है। मुरकटा अक्सर जब आप लोग को ये दिखता है, जब किसी को भी मतलब ये दिखा है, तब लोगों ने ये बोला है कि ये अपना सर जो है वो अपने हाथ में लेकर चल रहा होता है एंड जो भी इसे ज़्यादातर देख लेता है वो उसको दौड़ाने लगता है। एंड कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि ये जो मुरकटा होता है ना, ये अपना सर हाथ में लेकर नहीं चल रहा था जब ये हमें दिखा था। जब हमने इसे देखा था तो ये अपना सर ढूँढ रहा था एंड जैसे ही लाइक हमने इसे देखा और इसने हमें देखा, पता नहीं कैसे देखा, पर ये फिर इंसानों को दौड़ाने लगता है। एंड सबसे स्ट्रेंज बात जो है मुरकटे की वो ये है कि जब मुरकटा आपको दौड़ाता है तो मुरकटे से कोई आवाज़ नहीं आती। ना कुछ भी होता है ना कि आपको वाइब्स आ जाए कि चल रहा है, कोई दिख रहा है, कुछ कुछ तो होगा यार, कुछ तो सेंसेस मतलब परसीव कर पाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मुरकटा बस दिखता है, कोई आवाज़ नहीं करता। एंड जो लोग इसके हत्थे लग जाते हैं उन लोगों का क्या होता? ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि शायद जो लोग इसके हत्थे चढ़ चुके हैं वो कभी वापस नहीं आए हैं। मुरकटा अक्सर ऐसे इलाकों में दिखता है जहाँ ज़्यादा शोर-शराबा नहीं होता, जैसे जंगलों के रोड में या जंगलों पे, या गाँव के ऐसे आउटस्कर्ट्स में जहाँ पर अक्सर ही कोई रात में जाता हो। एंड सबसे नोटेबल बात ये है कि ये रात ही में दिखता है, दिन में शायद ये आपको ना दिखे। पर जितना भी मैंने स्टोरीज़ पढ़ी हैं, जितनी मैंने बचपन में स्टोरीज़ पढ़ी हैं या सुनी है, पढ़ी नहीं है, उसमें तो लोगों ने यही बोला है कि ये जो मुरकटा होता है, ये रात में ही दिखता है अक्सर। एंड कई लोग बोलते हैं कि मुरकटा बनते कैसे हैं? शायद आपके दिमाग में भी यही ख़्याल आ रहा होगा। तो मुरकटा की आत्मा तब बनती है, या फिर कोई भी आत्मा मुरकटा तब बनती है जब उनका बहुत ही वॉयलेंट एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, या फिर उनका जो सर है वो उनकी बॉडी से अलग हो जाता है, या फिर उनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ रहता है जिसका वो लोग बदला लेना चाहते हैं या बदला लेने आए होते हैं। तो ये कुछ बेसिस थे जिसके बेसिस पे लोग कहते हैं कि इन चीज़ों की वज़ह से मुरकटे बनते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आप लोग मतलब ये लोग जो भी ईस्टर्न यूपी या नेपाल से हैं, उन लोगों ने ये बात सुनी होगी कि अगर आप रात में कभी अकेले जा रहे हो एंड आपको कोई एक ऐसा आदमी दिखे जो कि एकदम नॉर्मल है, पर जैसे ही आप उसके पास जाओ उसका सर ना दिखे, तो वहाँ से चिल्ला के भागने की जगह धीरे से निकल लो उधर से। बिकॉज़ अगर मुरकटे को पता चल गया कि आप उधर हो, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा एंड वो आपके पीछे-पीछे दौड़ेगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया,
ये मुरकटा जब दौड़ाता है तो लाइक कोई आवाज़ नहीं आती कि वो कहाँ पीछे है, कुछ मुरकटे की आवाज़ या चलने की आवाज़ या नॉर्मल नेचर में जो साउंड्स होते हैं वो कुछ भी सुनाई नहीं देता, बस मुरकटा आपको दौड़ाता है। इसीलिए गाँव वाले या फिर जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वही कहते हैं कि अगर आपको मुरकटा दिखे आप चुपचाप वहाँ से निकल जाओ या फिर अवॉइड ही करो ना, क्यों एकदम अंधेरी रात में आप लोगों को जाना है रोड पे या कोई काम। कभी-कभी ज़रूरी काम होता है, समझ आता है, बट आजकल हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही एक एडवेंचर की तरह ले लेते हैं जो कि शायद गलत है। एंड यही एडवेंचर हमें शायद कभी-कभी हमारी ज़िंदगी या फिर हमारे चाहने वालों की ज़िंदगी कॉस्ट कर सकता है। मुरकटा मैंने कभी नहीं सुना कि लोगों को लाइक एग्ज़ैक्टली क्या होता है मुरकटा को देखने के बाद, ये तो शायद कोई नहीं बता पाया, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुरकटा लोगों के साथ क्या करता है, जो भी उसने देखा मतलब जो भी लोग बच गए वो लोग तो बच गए, बट जिन लोगों को उसने पकड़ लिया उसके बाद क्या हुआ ये बताने वाला कोई बचा ही नहीं है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये जो एंटिटी है ये कितनी खतरनाक होती है। बिकॉज़ जो भी हो रहा है वो इन इंस्टेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपको पहले पकड़ लेगा, फिर वो आप लोग की बॉडी पे कब्ज़ा कर लेगा ना, आप लोगों को छोड़ेगा नहीं। जो होता है एट लाइक द वेरी मोमेंट होता है। फिर क्या होगा किसी को नहीं पता। किसी की बॉडी ऐसी नहीं मिली है, लाइक जो लोग क्लेम करते हैं एंड जिन लोगों को भी पकड़ा है, उन लोगों की बॉडीज़ नहीं मिली है। अगर हम लोग इसके साइकोलॉजिकल एंगल की बात करें, तो साइकोलॉजी में हम लोग जो हमारा सर होता है या किसी भी क्रिएचर का सर या ह्यूमन का सर, हम लोग उसको आइडेंटिटी से अज्यूम करते हैं, क्योंकि इमेजिन करो आप किसी को मिल रहे हो तो आप उसे कैसे पहचानोगे? उसकी शक्ल से ही। एंड जब आपको कोई ऐसा चीज़ दिखता है जिसकी शक्ल ही ना हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। एंड साइकोलॉजी में नंबर 1 चीज़ है जिससे लोग इमेजिन करते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा डराती है, वो होते हैं हेडलेस फिगर्स। क्योंकि जिस चीज़ की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसको आप जानते ही नहीं, डेंजर ऑफ द अननोन उससे तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा। इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है जो कि शायद इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए। मैं दावा तो नहीं करती कि ये इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लेगा, बट शायद ये एक थ्योरी हो सकती है। आप लोगों का क्या मानना है? अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर बताना कि आप लोगों का क्या मानना है इस साइकोलॉजिकल वाली बात पे। लोकल लोग इस मुरकटे से ऐसे डील करते हैं कि मान लीजिए आप लोग रोड पर कहीं रात में जा रहे हो, तो एक दूसरे का नाम लेकर मत बुलाओ, क्योंकि उससे मुरकटे को शायद पता चल जाता है कि आप लोग किधर हो, कहाँ हो। एंड दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि जब भी आप लोगों को मुरकटा दिखे, तो गलती से भी ये मत दिखाओ कि आप उससे डर रहे हो। अगर आपने ये दिखा दिया कि आप उससे डर रहे हो, तब शायद आपका बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। मुरकटा की कहानियाँ वैसे तो ज़्यादातर हिमालयाज़ के पास काठमांडू रीजन में मिलती हैं, बट जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, मेरे होम टाउन में भी इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ सुन रखी हैं। तो आई डोंट नो कि ये कहाँ-कहाँ पर है। क्या आपने कभी मुरकटा के बारे में सुना है, आप जहाँ पर रहते हो? अगर हाँ, तो आप बताओ आप कहाँ पर रहते हो और आपने क्या स्टोरी सुनी है? बिकॉज़ सबको पता चलना चाहिए ना। आप बताओ आपको क्या लगता है कि मुरकटा बस एक कहानी है या फिर सच में हिमालय की पहाड़ों में छुपा हुआ कोई एक ऐसा राज है जिसका राज रहना ही बेहतर है? एंड आप बताओ अगर आपको मुरकटा दिखता है रात में तो आप क्या करोगे? आप भागोगे या फिर डर के बिना आप उसका सामना कर पाओगे? तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो यार शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट बिलो। बाय।